रिकॉर्डिंग को। सबसे पहले एक न्यू फाइल लेंगे और उधर जाके स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज की आप ये बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन आप लिखेंगे यहाँ पे जाके अटेंडेंस शीट। देन आप यहाँ पे लिखेंगे मंथ कौन सा बना रहे हैं, किस मंथ की है। फिर आप यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। फिर यहाँ लिखेंगे आप स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 लिख देना है। ओके, समझ में आ रही है बात? सेव करने के लिए कंट्रोल एस कर देंगे, बहुत आसान है। अब एक महीने में स्टैंडर्ड डेज कितने होते हैं क्रिश? जयंत 31 होते हैं ना स्टैंडर्ड। क्या कर रहे हो, कहाँ सोच रहे हो? इधर क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके होम में जाएंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रोज पे क्लिक करेंगे और 31 यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये 31 नंबर्स आपने देखा कि प्रोड्यूस हो गए। अब ये कौन से महीने की बना रहे हैं बिल? फर्स्ट हम जून के महीने की बना रहे हैं, तो जून के महीने का पहला दिन कौन सा है? ये संडे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना होशियार है कि अगर आप SUN लिख देंगे या पूरा संडे लिख देंगे तो वो खुद ही समझ जाता है कि किसी डे का नाम लिखा गया है और उसको ड्रैग करने पे आगे के डेज खुद ही बना देता है। ड्रैग करने पर आगे के डेज खुद ही बना देता है। जैसे मैंने सन लिखा और उसको पकड़ के ऐसे करूंगा ड्रैग, तो ये खुद ही रिपीट कर देगा संडे, मंडे, ट्यूसडे को। सही है। अब एक और चीज समझे कि मैंने ऊपर वाली रो तो सिलेक्ट कर ली है और सिलेक्शन को छोड़ भी दिया है। अब नीचे वाली रो सिलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे? इसी सिलेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए। हाँ हाँ, आगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा देंगे तो ये देखें दूसरी रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा देंगे तो जो सिलेक्शन ऐसे था वो नीचे की तरफ पलट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? अब हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे होम में, इसको करेंगे क्या, इसका फॉन्ट साइज करेंगे, इसका फॉन्ट जो है सेट करेंगे एरियल के ऊपर, इसको करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहां पे विड्थ लिखेंगे 4। फॉर्मेट में कहा गया हूं मैं, शॉर्ट एप्सन, एक मिनट, शॉर्ट एप्सन कमांड्स, सिलेक्शन कंटिन्यू है, सेल्स, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ। ये तरीका है काफी सारे कॉलम की विड्थ को एक साथ कम या ज्यादा करने का। लेफ्ट राइट करेंगे, सेंटर सेट हो गया। बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, थिक बॉक्स बॉर्डर। सही है? आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? दोबारा से सिलेक्शन ऊपर की तरफ लेना है, शिफ्ट अप, इसको एक कलर दे देते हैं। अब सिलेक्शन नीचे लिया और नीचे वाले को री अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अब वो चेंज नहीं करेगा उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इस तरह से आपने 31 डेज क्रिएट कर दिए। नहीं चल रहा है, स्टॉप थोड़ी आया अभी। यहां पर आके क्या करेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, PAL। ठीक है, और इनकी विड्थ को कम करके सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट राइट सेंटर, बोल्ड, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ 6, ऑल बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर। इज दैट क्लियर? आ जाए यहां पर। इसके कॉलम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसके कॉलम को थोड़ा कम करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। अब लिखना है, ये है जून का महीना, तो यहाँ लिखेंगे 1/6/2025। तो ये इस तरह दिखा रहा है 1/6/2025। और मुझे कैसे दिखाना है? सही है? क्या करूं? अब देखें क्या करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। डेट के 2 स्टाइल हमें यहां नजर आते हैं। एक है शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट जो ऑलरेडी है, और एक है लॉन्ग डेट जो यहां से लेंगे, तो उसमें डे भी शामिल हो जाता है और डेट भी आ जाती है। इनके अलावा और भी स्टाइल है। यहां से जाएंगे एडवांस, फिर आएंगे डेट, और ये रहे और भी स्टाइल, ये वाला स्टाइल लिया।
ठीक है, अब ये मिल तो गया स्टाइल, लेकिन मसला ये है कि मुझे तो सिर्फ जून 25 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस तो पूरे महीने की है। अगर 1 की होती, 2 की होती तो चला जाता। अब इसको भी मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखिए, क्लिक किया डेट पर, एडवांस डेट मॉडिफाइड करने के लिए क्या लिखा हुआ आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? कस्टम में जाएंगे तो आपको कुछ कोड नजर आएंगे। इस कोड में MM का मतलब है मंथ, YY का मतलब है ईयर, और उससे पहले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, D और वो फलाना निमका, तो इसको बैक स्पेस कर देंगे एंड इसको क्या कर देंगे, ये डेट मॉडिफाई होगी। अब आप लिखेंगे ऐसे ही 1/6/25, वो दिखाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया मसला हल। ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से भी काम कर लेते हैं। पहले कॉलम से लेके जो हमारा आखिरी कॉलम है इसके ऊपर रख के मर्जन सेंटर करेंगे। स्कूल के नाम को अच्छे से लिख लेंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे, अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट सेंटर कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आगे ले जाएंगे और यहाँ पे रख के इसको भी क्या कर देंगे, मार्जिन सेंटर कर देंगे। बहुत अच्छा सा स्टाइल लगा सकते हैं कोई भी आप, यहाँ से कोई भी बेहतर सा स्टाइल लगा दें। ठीक है, इनको स्टाइल नहीं दें तब भी चलेगा, इसी से ये बोल्ड कर देंगे। ओके, अब आते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट का डेटा इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 लिखेंगे, और जैसे कि मैंने आपको समझाया क्या करेंगे, 1 पे लिख के फिल में जाएंगे और क्या करेंगे, तो कॉलम पे रख के 1 to 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 का डाल देंगे इसके अंदर, ओके कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलर कॉलम तक सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज को एरियल पे रखेंगे, यानी फॉन्ट स्टाइल, और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब ये तो बन गया डिज़ाइन, एक कॉलम ज़्यादा चला गया, क्या करें इसका, सेलेक्ट करके वापस से नो बॉर्डर करेंगे। सेलेक्ट करके वापस इस पोर्शन को जो अभी हमारा डैमेज हुआ है इसको सेलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, ये तो बन गया आपका क्या, डिज़ाइन। अब इसमें एक मसला होगा, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट की हम लगा रहे हैं हर्ष, प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A, तो A और P, लीव के लिए L, हॉलीडे के लिए H, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, हॉलीडे, संडे के लिए S। ये हमें लेटर्स चाहिए, लेकिन ये हमें लिखने पड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या X लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए X भी ऐड हो गया इसका। तो डेटा एंट्री की गुंजाइश, गलत एंट्री की गुंजाइश है। इस गलत एंट्री को अगर हमें रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे कि लोग TALHS के अलावा कोई और लेटर या वर्ड ना लिख सके। तो इसके लिए हम करते हैं डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल, और इसको बनाएंगे लिस्ट कंट्रोल। क्या बनाएंगे? लिस्ट कंट्रोल में क्या होगा, यूजर आएगा, क्लिक करेगा, उसको 5 नजर आएंगे PALHS, उनमें से एक ही ले सकेगा। उसके अलावा ना तो कुछ टाइप कर सकेगा, ना तो कुछ ऐड कर सकेगा। सही है? देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, लिस्ट कंट्रोल बनाने के लिए उस एरिया को सिलेक्ट करना लाजमी है जिस पर वो कंट्रोल आप लगाना चाह रहे हैं। अगर आप खाली इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पर ही लगेगा। तो पहले हमने वो एरिया सिलेक्ट किया कि भाई मेरा एरिया का जो सिलेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। सही है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी एक रह गया है तो ये उसको भी सिलेक्ट कर लिया। यानी कि तमाम स्टूडेंट्स के 1 to 31 के जो डेज हैं उनके जहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और लैब लगनी है वहाँ पर मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? साईं दीपेश, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ओके, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में, डेटा के बाद कहाँ जाएंगे देख लो, नोट कर लो। उसके बाद मेरे से किसी ने पूछा तो मैं बोलूँगा वीडियो में देख लो। डेटा के टैब में गए थे, उसके बाद डेटा टूल्स के पैनल में आए हैं, यहाँ से ले रहे हैं क्या, डेटा
अब यहां से क्या चूज करेंगे, नहीं देखा, ओके अब दिख रहा है। क्या चूज करेंगे, यहाँ पे सोर्स में क्या बताना है हमें कि कौन कौन से वर्ड्स को या लेटर्स को अलाउ करें। पी, पी दूसरा लिखने के लिए कॉमा, ए कॉमा, एल कॉमा, एच कॉमा, एस। कॉमा इसलिए लगा रहे हैं सेपरेट सेपरेट। अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा संडे, अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो ये एक ही बना देगा पूरा वर्ड, PALHS, कॉमा से सेपरेट कर देगा। अब क्या करेंगे इसको, सही है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा जूम करके, अगर कोई और वर्ड लिखने की गलती करेगा तो एक्सेल उसको अलाउ मजबूरन उसको डिलीट करके फिर वही। ये बात समझ में आ गई सबके। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको वैसे ही रिमूव करेंगे जिसे लगाया। पहले उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जितने एरिया पे आपने अप्लाई किया, सही है। दोबारा से कहाँ जाएंगे, पढ़ें, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आप भले कुछ भी लिख दो, समझ में आ गई। अब आखिरी चीज, ये जो PALHS लिख रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि हमारे दिमाग में एक दर्द सा उठा है कि ये सारा एक जैसा दिखता है, जिससे आंखों में थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस सेल के ऊपर P सेलेक्ट करूँ तो वो ग्रीन हो जाए, A सेलेक्ट करूँ तो रेड हो जाए, L सेलेक्ट करूँ तो वो येलो हो जाए, S सेलेक्ट करूँ तो ब्लू हो जाए, S सेलेक्ट करूँ तो वो ब्लैक हो जाए या ब्राउन हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा, हो सकता है नहीं, मतलब अभी तो नहीं हो रहा ना। इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया पे वो अप्लाई करना है, ठीक है, उस एरिया को सेलेक्ट करना नहीं भूलना, वरना आप फंस जाओगे। होम में जाएंगे, क्लिक करेंगे, होम के अंदर आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और इक्वल टू। इक्वल टू यूज कर लो या टेक्स्ट दैट कंटेंट यूज कर लो, ये यूज कर लो टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो आपने बताया कि जब कैपिटल P लिखे तो उसका कलर कैसा हो जाए। दोबारा इस फॉर्मूले को, सिलेक्शन को कंटिन्यू रखना है। जब कैपिटल A लिखे तो कैसा हो जाए, सिलेक्शन कंटिन्यू रखना है। जब उसके अंदर PAL लिखे तो सिलेक्शन कैसा हो जाए, सिलेक्शन कंटिन्यू रखना है। फिर आपने कहा कि उसके अंदर अगर H लिखे तो कैसा हो जाए। H का कलर तो यहाँ बचा ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से आ गए फिल पे, ब्लू हो जाए। कंटिन्यू रखना है सिलेक्शन को। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, S लिखे तो कैसा हो जाए, S कैपिटल। S का कलर भी नहीं बचा मेरे पास, तो कस्टम। ब्राउन, ब्राउन में ब्लैक सही नहीं नजर आएगा। फॉन्ट का कलर, तो फॉन्ट के कलर पे चले जाए, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर, वाइट हो गया। ये देखें, अब आप जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर उसमें P लिखेंगे, अगर उसमें A लिखेंगे, उसी सेल में अगर आप L लिखेंगे, H लिखेंगे, S लिखेंगे, तो वो सेल्स अपने कलर्स को अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट चेंज करते रहेंगे, और इससे अब आंखों का दर्द खत्म होगा। इस रूल को ख़त्म कैसे करेंगे, जैसे अप्लाई किया था, सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को जहाँ पर लगाना है, और होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके लास्ट में ऑप्शन है क्लियर रूल्स, और यहाँ से कहेंगे क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर फ्रॉम, खत्म होगा। ठीक है।